हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ऋषि जैन। तो लेट्स बिगिन विद द सेकेंड यूनिट। जैसे हमने फर्स्ट यूनिट जो इलेक्ट्रोस्टैट्स है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आफ्टर द कैपेसिटर सेक्शन वी विल कम टू द नेक्स्ट यूनिट, करंट इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स हमने बेसिकली यहाँ पे करंट के बारे में डिस्कस करनी है। स्टूडेंट्स, आप सभी ने 10th क्लास में इस चीज के बारे में पढ़ा होगा, द फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब अगर चार्ज फ्लो करता है तो उसके थ्रू आपके पास करंट आता है। अभी तक जो फर्स्ट यूनिट थी हमारे पास वो थी इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। मींस इलेक्ट्रो मींस चार्ज, स्टैटिक मतलब रेस्ट। कि अगर चार्ज रेस्ट पे है, ठीक है, तो वो डिस्कशन हमने करी थी। उसकी वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करना, पोटेंशियल एक्सपीरियंस करना, कैपेसिटेंस के बारे में ये पैरामीटर हमने मेनली डिस्कस किए थे। बट अब जो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है उसमें क्या है कि सपोज करो एक वायर है, उसमें अगर वो चार्ज, सपोज करो इलेक्ट्रॉन है, अगर वो चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसकी वजह से आपके पास क्या आएगा, करंट। सिंपल सी बात है। पहले चैप्टर में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज है, अगर वो रेस्ट पे भी है तो उसकी वजह से क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी। बट अगर मान लो वो चार्ज मूव कर रहा है तो उसके मूवमेंट की वजह से आपके पास क्या आएगा, करंट आएगा। तो यही चैप्टर में हमने क्या करना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कशन करनी है। क्लियर? तो ये था हमारे पास उसकी इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द फर्स्ट टॉपिक। हमारे पास इसका फर्स्ट टॉपिक है करंट कैरियर्स। करंट कैरियर क्या होते हैं? मींस जो क्या करते हैं, एक तरह से करंट को कैरी करते हैं। मतलब होता क्या है, बेसिकली दीज आर द चार्ज कैरियर। होता क्या है, चार्ज को कैरी करेंगे, और अगर उन्होंने चार्ज को कैरी कर रहा है तो अगर उनका फ्लो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाए तो उसकी वजह से आपके पास क्या आ जाता है, करंट आता है। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, करंट कैरियर्स। स्टूडेंट देखिए कि हमने 10th लेवल में सिर्फ मेटल्स मींस कंडक्टर के बारे में डिस्कशन करी थी कि वहां पे हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं जिसकी वजह से उसमें करंट फ्लो करता है। बट इन क्लास 12 we have to study all type of the materials कि उसमें किस किस टाइप के चार्ज कैरियर पॉसिबल है और किस किस तरह से आपके पास करंट फ्लो कर सकता है। तो यही सारी डिस्कशन क्या करनी है, हमने इसमें डिस्कस करनी है। तो करंट कैरियर्स क्या हुए, मींस दीज आर द कैरियर विच कैरी द चार्ज, जो चार्ज को कैरी करते हैं। सपोज करो मैं इलेक्ट्रॉन्स ही ले लेता हूं और इसका फ्लो जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा तो उसकी वजह से आपके पास क्या आएगा, करंट आएगा। तो वही चीज आपके पास क्या होता है, करंट कैरियर्स। अब करंट कैरियर डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स में अलग अलग होते हैं। सपोज करो अगर मेरे पास है मेटल्स और वी कैन से कंडक्टर, तो इसमें हमारे पास जो करंट कैरियर्स होंगे वो क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? और अगर मेरे पास है सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के केस में आपके पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का मीनिंग क्या होता है, जस्ट लाइक कि मान लो सिलिकॉन है मेरे पास, इसका एटॉमिक नंबर होता है 14। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास यहां पे इसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 है। बिकॉज आपको केमिस्ट्री में इतना तो पता है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखूं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, तो मतलब इसके आउटर मोस्ट में कितने गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स गए। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाता है और इसकी जगह पे ये जो पॉजिटिव वैकेंसी क्रिएट होती है, इसे हम बोलते हैं होल। तो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स किसमें होते हैं, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। एक कंडक्टर होते हैं, एक इंसुलेटर, जिनके बारे में आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो आपके पास ये चार्ज कैरियर होंगे। और स्टूडेंट ये 1 मार्क का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी आया हुआ है कि सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन कौन से होते हैं, करंट कैरियर्स कौन कौन से होते हैं,
इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो है गैस। गैस के केस में क्या होता है, आपको पता है एटम एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं, दीज आर इन द रैंडम फैशन, वो इधर उधर मूव करते रहते हैं। तो इसमें मेनली क्या मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, और जब एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पीछे क्या बचेगा, पॉजिटिव आयंस। तो इसमें ये दोनों क्या होंगे, चार्ज कैरियर। अगर आपके पास क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में क्या होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इसमें क्या होंगे, दोनों हमारे पास चार्ज कैरियर्स होंगे। पॉजिटिव आयंस भी होंगे एज वेल एज नेगेटिव आयंस भी होंगे। तो ये क्या होंगे इसमें हमारे पास, चार्ज कैरियर। जस्ट इलेक्ट्रोलाइट्स, लाइक जैसे आप सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लेते हो, तो इसमें क्या होगा, Na पॉजिटिव और एक क्या होगा, Cl नेगेटिव। तो ये इसमें क्या होंगे आपके पास, चार्ज कैरियर। आई थिंक क्लियर होगा कि मेटल और कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन, सेमीकंडक्टर में ये होंगे, गैस में इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस, और इलेक्ट्रोलाइट्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट? तो ये हमने क्या करना है, कंप्लीट करना है। स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। वैसे तो आप सभी को इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पता ही है, डिटेल में आपने 10th क्लास में किया ही है। जस्ट इसका एक रिव्यू ले लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली होता क्या है। हम कहते हैं द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्ज थ्रू अ मटेरियल, मटेरियल वो जो मर्जी हो, क्योंकि जैसे हम 10th लेवल में कहते थे द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, वहां पे स्पेसिफिकली कंडक्टर लिया था, बट यहाँ पे कोई भी मटेरियल हो सकता है। आपके पास मेटल भी हो सकती है, आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स भी हो सकते हैं, आपके पास पता ही है सेमीकंडक्टर भी हो सकते हैं, आपके पास गैसेस भी हो सकती हैं। मतलब क्या है, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम मींस द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्ज थ्रू अ मटेरियल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। मतलब क्या होता है, रेट का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या होगा, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो ये चीज आपके पास क्या आ जाती है, करंट आ जाती है। मतलब I इक्वल टू क्या होगा, Q बाई टी। I करंट है, Q चार्ज, T क्या है, टाइम। अगर मैं इसे इस टाइप से लिखना चाहूं तो मैं ये भी लिख सकता हूं dq बाई dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही हो गया। तो वही चीज आपके पास क्या होगी, करंट होगी। आप ये भी यूज कर सकते हो, आप ये भी यूज कर सकते हो। और आपको इसके एसआई यूनिट भी पता है। इसके एसआई यूनिट आपके पास क्या होते हैं, एम्पियर, जिसे हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो ये है आपके पास इसके एसआई यूनिट। जैसे मान लो मैंने 1 एम्पियर को डिफाइन करना है, तो जैसे आपके पास सपोज करो रिलेशन ये है, रिलेशन में सपोज कर लेता हूं ये है, आई जो है वो 1 एम्पियर होगा जब चार्ज कितना होगा, 1 कूलम, टाइम कितना होगा, 1 सेकेंड। मीन्स द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर if 1 coulomb of the charge is flowing through it in 1 second। मीन्स अगर 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करता है तो आपके पास करंट कितना होगा, 1 एम्पियर। तो वही चीज आपके पास क्या होती है, 1 एम्पियर की डेफिनेशन होगी। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, जस्ट इसके एक बार डायरेक्शंस के बारे में डिस्कशन करनी है, किस टाइप से पॉसिबिलिटी है, क्या क्या करंट यहाँ पे होते हैं कंडक्टर के केस में, वो चीजें हमने डिस्कस करनी है। तो देखिए आपके पास किस टाइप से होगा, ये मैंने एक सिंपल सा सर्किट कंसीडर किया। ये यहां पे बैटरी लगी हुई है। अब होगा क्या स्टूडेंट्स, आपको पता है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। जो इस वायर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किस साइड अट्रैक्ट होंगे, टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव साइड अट्रैक्ट होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से जो आपके पास करंट आएगा उससे आप कौन सा करंट बोलोगे, इलेक्ट्रॉनिक करंट, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? अब एक हमें लेना होता है अकॉर्डिंग टू साइन विच वी कॉल एज अ कन्वेंशनल करंट। तो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। तो ये आपके पास कौन सा डायरेक्शन होगा, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन होगा। डायरेक्शनल करंट।
स्टूडेंट ऑलवेज रिमेंबर कि आपके पास कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है करंट की। मतलब क्या है कि आप ये कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है कन्वेंशनल करंट के क्या है अपोजिट है, या कन्वेंशनल करंट इलेक्ट्रॉनिक के अपोजिट है, बट देयर इज नो पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्लियर? तो ये इस तरह से हम इसके डायरेक्शंस के बारे में डिस्कशन करते हैं, बट ऑलवेज रिमेंबर इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि देखो आपको ने आई थिंक 11th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर आप वेक्टर क्वांटिटी के बारे में डिस्कशन करते हो तो इसका मतलब वो एंगल के साथ एसोसिएट होती है। अगर आप एंगल चेंज करते हो तो मतलब डायरेक्शन चेंज होती है। कैसे? जैसे सपोज करो मेरे पास यहां पे एंगल बन रहा है इतना, तो डायरेक्शन हुई ये, एंगल बन गया इतना तो डायरेक्शन हुई ये, एंगल बन गया इतना तो डायरेक्शन हुई है। तो डायरेक्शन चेंज कर रही है बार बार। तो वही चीज आपके पास यहां पे है कि यहां पे करंट इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, वो सिंपल एक स्केलर एडिशन को ओबे करता है, एल्जेब्रिक एडिशंस को ओबे करता है। कैसे? कि जैसे सपोज करो ये मेरे पास वायर है, इसमें यहां पे करंट ये एंटर कर रहा है, यहां पे I2, यहां पे I3, तो इसके अकॉर्डिंगली क्या रिजल्ट आएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। अब मैं इनका एंगल चेंज कर देता हूं। अभी एंगल आपके पास ये बन रहे हैं, अब मैंने एंगल चेंज कर दिए। लाइक मैंने वायर को ऐसे ले लिया, एक वायर ऐसे ले ली, एक ऐसे ले ली। इसमें I1 है, इसमें I2 है और इसमें भी I3 है। तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? यहाँ पे सेम ही आएगा। सेम आने का मतलब क्या है आपके पास कि वो एल्जेब्रिक एडिशन को ओबे कर रहा है कि चाहे आप ऐसे करो चाहे आप ऐसे करो, एंगल ही चेंज हुए। एंगल मतलब वो डिपेंड ही नहीं कर रहा, रिजल्ट सेम आ रहे हैं। तो करंट का मतलब वेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। करंट ऑलवेज रिमेंबर कि आपके पास क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। आई थिंक स्टूडेंट ये क्लियर होगा। जस्ट इज ए इंट्रोडक्शन पार्ट, मेनली आपको ये चीजें समझ आनी चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? एनी डाउट? सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू द करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी अच्छी लगी हो और आप एक फर्दर वीडियोस आगे इसकी कंटिन्यूटी में देखना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए हमारे बेल आइकन को, चैनल का जो बेल आइकन है उसको क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम कंटिन्यूटी में आपको जो सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं रिलेटेड टू द फिजिक्स देन वी कैन प्रोवाइड यू। क्लियर?